नेक्स्ट न्यूज के ऊपर आते हैं। स्ट्रेंथनिंग इंडिया सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस ध्रुव 64। इंडिया ने सेमीकंडक्टर बनाया है अपना। को बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है एक सेंस में, क्योंकि हम लोग सेमीकंडक्टर्स तो वैसे ही दुनिया में कहीं नहीं बनते, 2-4 कंट्रीज ही बनाने वाली, वही बनाती हैं और वही बेचती हैं। और जो सेमीकंडक्टर बनाया है ये 64 बिट का है, जबकि इससे बहुत एडवांस सेमीकंडक्टर मार्केट में अवेलेबल हैं और ज़्यादा कोर वाले सेमीकंडक्टर भी अवेलेबल हैं। अब कंप्यूटर में, मोबाइल्स में और टैबलेट्स में और कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये प्रोसेसर यूज़ होते हैं। पर पॉइंट ये इंडिया ने बनाया है तो फिर इसका यूजेज क्या होगा? कोई 64 बिट कंप्यूटर क्यों लेगा? कोई 64 बिट वाला जो माइक्रो प्रोसेसर वो क्यों खरीदेगा? अब पॉइंट ये कि ये मार्केट में उस तरह से बनाया ही नहीं गया। ये बनाया गया है इंडिया की अपनी इंडिजीनियस सेक्टर के लिए, खासतौर के ऊपर डिफेंस सेक्टर के लिए। और जो सेक्टर इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है उन्हीं सेक्टर्स के लिए बनाया गया है। इसका यूजेज जो है वो मास लेवल के ऊपर कमर्शियल यूजेज के लिए अभी नहीं है। तो फिर ये माइलस्टोन या अचीवमेंट कैसे है? माइलस्टोन अचीवमेंट इस सेंस में है कि जब भी हम इस तरह से कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं जो इंडिजीनियस होता है, तो हमारे लिए थोड़ी सी एडवांटेज उसकी रहती है। और कोई भी चीज़ हम लोग जब शुरू करते हैं तो ऐसे ही गिरते ढहते शुरू करते हैं। पहले हम लोग ना वो घुटनों के बल चलना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे चलना सीखते हैं, फिर थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो दौड़ना सीखते हैं। ठीक, अभी हम लोग दौड़ना सीखेंगे, अभी तो हम लोग इस बेसिक स्टेज पे हैं। हो सकता है दुनिया में बाकी सारी कंट्रीज़ कुल मिला के दुनिया में लगभग 200 कंट्रीज़ हैं, 5-6 कंट्रीज़ ही तो हैं जो इस तरह से बना सकती हैं, ज़्यादा नहीं है जो बनाती होंगी। मैक्सिमम 10 मान लो, हम 10 की कैटेगरी में तो आए, इसका मतलब बाकियों से तो हम आगे हैं। सो अचीवमेंट इस सेंस में है कि इसका बहुत ज़्यादा यूजेजेस, कमर्शियल यूजेजेस नहीं होगा कि इंडिया में सारे कंप्यूटरों के अंदर ये यूज़ होने लग जाए, ऐसा नहीं है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया। बट इसके साथ एक दूसरा एस्पेक्ट ये है, ये तो बना लिया, ये तो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर वो कैसे यूज़ होगा? या तो दुनिया में गूगल के अकॉर्डिंगली चलती है दुनिया, या फिर वो एप्पल के अकॉर्डिंगली चलती है, या फिर जो लाइनक्स आता है उसके अकॉर्डिंगली चलती है। अल्टीमेटली तीनों के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है। फिर इसका मतलब ये है कि आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाना पड़ेगा, आपको अपने सॉफ्टवेयर भी डेवलप करने पड़ेंगे, तब जाके ये फुली यूटिलाइज होगा। इंडिया का इंडिजीनियस वो तब माना जाएगा, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के तौर पर जब ये बिहेव करेगा। तो ये आधा तीतर आधा बटेर जो है वो बना है, वो ठीक है कि अपने लिए, अपनी एजेंसीज़ के लिए, अपनी कंपनीज़ के लिए, या इंडिया के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके लिए एक अचीवमेंट है। बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे, अभी जर्नी बहुत लंबी है। ठीक, यहाँ से तो अभी तो स्टार्टिंग है। सो यही है इसके अंदर। ध्रुव 64 डोमेस्टिकली डेवलप्ड है माइक्रो प्रोसेसर क्रिएटेड बाय सीडेक ने इसको बनाया है, एडवांस कंप्यूटिंग। लॉन्च मार्क इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंडियाज परस्यू टू टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। अब बड़ी पॉइंट यही है, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस है। सेमीकंडक्टर एज एन एरिया क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड डिजिटल सोवरेनिटी के लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट ग्लोबल कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, येट it is dependent on imported chips, and foreign design processors remain extremely high. Microprocessors are foundation for the modern systems such as telecommunication network, industrial automation, defense platform, automobile, and consumer electronics. Extremely defense dependence exposes on supply chain disruption है, export control and geopolitical pressure है, cyber security and data integrity risk जो है। तो इसकी वजह से एक इशू रहता है, जब वो टोटली इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, इंडिया में तो बनते ही नहीं। दूसरी बात है फिर जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है, कौन कैसे सप्लाई करता है, जैसे उसकी सप्लाई चेन जहाँ से भी बनते हैं, जिस भी कंपनी के आते हैं, अगर सप्लाई चेन रुकती है तो ऑब्वियसली आपके ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है। फिर साइबर सिक्योरिटी और डाटा इंटीग्रिटी के रिस्क रहते हैं, क्योंकि प्रोसेसर बाहर से आते हैं, क्या उसके अंदर डला है, कैसा है, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अभी इंडिया में बना इंडिजीनियस होगा, इन सब चीज़ों से हम लोग रिस्क से थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है। So recognizing these vulnerabilities, the government has prioritized the development of indigenous processors technology, a part of the broader strategy for strategic autonomy and digital resilience. पॉइंट ये कि खाना तो हर जगह मिलता है, ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे, ना रेडियो पे, 5 स्टार होटल्स में। तो फिर अपने घर का क्यों बनाना है? इसी करके अपने घर का बनाना है ताकि डिपेंडेंस नहीं रहे। यही एक बेसिक रीज़न होता है, और ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। कई सारी चीज़ें अपना बना है तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होगा, हालांकि बहुत अच्छा नहीं है। घर का खाना ना
वो बहुत उस तरह का नहीं है, बहुत टेस्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली ठीक है कि अभी हम लोग स्टार्टिंग में हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर और बेटरमेंट हो सकती है। डुअल कोर, अब यहाँ पे देखो कि ये डुअल कोर है, तो डुअल कोर तो कब का दुनिया यूज करके छोड़ चुकी है, अब तो मल्टी कोर आ गए, पर्पस प्रोसेसर है, जनरल पर्पस प्रोसेसर है, डेवलप्ड बाय सीडैक अंडर द माइटी माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड क्लॉक स्पीड ऑफ अराउंड 1 गीगाहर्ट्ज है, बैलेंसिंग परफॉर्मेंस विद पावर एफिशिएंट है, कैपेबिलिटी टू रन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक बेसिक एंड माइक्रो कंट्रोलर, designed for embedded and infrastructure focused application rather than high-end consumer devices. It proposed area of use include industrial automation, telecom equipment, embedded system and other domains where reliability and long-term support are more important than cutting-edge performance. तो long-term support important, हम लोग नहीं मान रहे कि हम लोग दुनिया का बेस्ट बनाया है, हमारे पास दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट भी नहीं है, वो अमेरिका के पास है F-35. सो तेजस है ना हमारे पास, इंडिजीनियस है ना, घर का बना है, तो जैसा भी है ठीक है, आने वाले दिनों के अंदर और इम्प्रूवमेंट कर लेंगे और अच्छा सीख लेंगे, यूट्यूब से बनाना सीख लेंगे, है ना, खाना कैसे बनता है, फाइटर जेट तो नहीं सीख सकते, तो आने वाले दिनों में और सीख लेंगे, और बेटर कैसे होगा, हमारे साइंटिस्ट कुछ करेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे। हम लोग जब पहली बारी कुछ चीज़ बनाते हैं तो परफेक्ट नहीं होती। बीइंग अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो पहली बार जब रोटी बनाई थी तो पहले 15 दिन तो बड़ी खराब बनी थी, धीरे धीरे करके आ गई थी, गोल तो कभी भी नहीं बनी पर धीरे धीरे आ गई, फिर ठीक ठाक बननी शुरू हो गई। वही कंडीशन यहाँ पर है, रोटी से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को, पर कुल मिला के ये कि साइंटिस्ट के लिए एक अचीवमेंट होती है, वो बेसिक उन्होंने अचीव कर लिया, इन्हेंसमेंट तो होती रहेगी, बेटरमेंट के लिए काम करते रहेंगे। हो सकता है 10-20 साल के बाद हम लोग इंडिया मेड माइक्रो प्रोसेसर ही यूज करें, बट पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का है, फिर वो किसके ऊपर होगा, वो तो अभी भी अमेरिका की कमांड है। तो Dhruv 64 is not positioned as a competitor, advanced smartphone, laptop processor with the high core counts and sophisticated graphic capabilities. Obviously, वो बहुत एडवांस आ गए, है ना, वो क्या कहते हैं इसको, Intel 15, Intel 8, 9, 10, अब शायद 10 या 11 चल रहा है आजकल। तो instead, it is tailored for strategic and infrastructure-oriented sectors, routers, network equipment, and industrial controller, automotive electronics, defense and secure system. These sectors prioritize prescribed performance system and stability, hardware, software integration वगैरह. Risk of RICS 5 and DIRV 5 program. A defining aspect of Dhruv 64 is a reliance on RICS 5 instruction and set architecture. RICS is an open source, ध्यान रखना, RICS 5, allowing processor design without licensing fees and priority dependence. It is modular and customizable, enabling optimization for security, power efficiency, specific workloads. Dhruv 64 forms a part of Digital India RICS DIR5 program, which seeks to create a family of indigenous processors for civilian use, industrial use, and strategic applications के लिए. Other processor in India RICS 5 ecosystem includes शक्ति IIT मद्रास ने बनाया, अजीत IIT बॉम्बे, विक्रम इसरो एंड तेजस सीडैक. Together these initiatives aim to build domestic intellectual property and processor design. Concerns and information gap क्या है? Lack of publicly available performance benchmark and power efficiency data. कितना अच्छा है, कैसे काम करता है, इसकी अवेलेबिलिटी अभी नहीं है डाटा की. Limited disclosure है, fabrication details such as processor, mode, foundry and yield. कैसे बना, क्या क्या फाउंड्री है, yield क्या है इसका, ambiguity around the terms of fully indigenous. fully indigenous का मतलब क्या है, whether it refers to design इसका indigenous है, या IP ownership इसकी individual है, या fabrication individual है, या tool chain इसकी individual है, independent है, इंडिया में बनी है, और individual नहीं, यानी कि indigenous कितना है. Then उसके बाद absence of clear deployment and procurement roadmap है, including OS operating system. बड़ी बात यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सपोर्ट एंड इंडस्ट्री अडॉप्शन प्लान्स. दीज गैप्स कुड लिमिट नियर टर्म अपडेट बाय द इंडस्ट्री. वे फॉरवर्ड आप इसको देख लेना, बाकी क्या क्या है इसके अंदर.